अब देखिए, जो हमारे फंदे होते हैं, फंदे बढ़ाने के 3 तरीके हैं। एक तो होता है ये पैटर्न जिसमें हम 1 का 3 करते हैं। एक होता है ये पैटर्न जिसमें हम जाली डालते हैं, ये देखिए। और एक होता है ये पैटर्न जिसमें हम 1 के 2 करके बढ़ाते हैं। ठीक है, इन दोनों पैटर्न्स में हम सेम तरीके से फंदे लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप 1 का 3 वाला पैटर्न ले रहे हैं तो हमारे फंदे किस तरह से होंगे? 2 फंदे, फिर एक फंदे पे 1 का 3, 4 फंदे, 1 फंदा, फिर एक फंदे पे 1 का 3, 4 फंदे छाती के, फिर एक फंदे पे 1 का 3, फिर एक फंदा, एक फंदे पे 1 का 3, लास्ट में 2 फंदे। अगर आप बढ़ाने वाले या जाली वाला पैटर्न ले रहे हैं तो 1 फंदा बुनेंगे, फिर अगले 2 फंदों पे बढ़ाएंगे या जाली डालेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, अगले 2 फंदों पे बढ़ाएंगे या जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, अगले 2 फंदों पे बढ़ाएंगे या जाली डालेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, अगले 2 फंदों पे बढ़ाएंगे या जाली डालेंगे, और 1 फंदा बुनेंगे। इसका पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा। 2 फंदे, 1 का 3 बुनेंगे, फिर 1 फंदा, 1 का 3 बुनेंगे, 4 फंदे, 1 का 3 बुनेंगे, 1 फंदा, 1 का 3 बुनेंगे और 2 फंदे। अगली रो के अंदर 3 फंदे सीधे, 1 का 3, 3 फंदे सीधे, 1 का 3, 6 फंदे सीधे, 1 का 3, 3 फंदे सीधे, 1 का 3 और 3 फंदे सीधे। ये बड़े किस तरह से रहे हैं? जो शुरू और आखिरी में होगा 1-1 फंदा पड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो बीच में होंगे वहां पे हमारे 1 के 3 हो, जो बीच में होंगे वहां पे हमारे 2-2 फंदे पड़ेंगे, बाजू में, छाती में, बाजू में। तो 1 का 3 हो गया, 3 का 5, 5 का 7, 7 का 9, 9 का 11, 11 का 13। यहाँ पे 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 12, 14, 16। इस तरह 70 फंदे होने तक मैं इनको बुनूंगी। इस सेम पैटर्न में हम बुन रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1 सिलाई सीधी और 1 सिलाई उल्टी की, सीधी सिलाई सीधे फंदों की, उल्टी सिलाई उल्टे फंदों की। बट अब हम सीधी सिलाई भी सीधे फंदों की करेंगे और उल्टी सिलाई भी सीधे फंदों की। सेम तरीके से इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। सेम तरीके से हम चोली तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये जो पैटर्न मैंने आपको दिखाया है उसके हिसाब से ये मैंने कर लिया है। अब मेरी सिलाई के अंदर 78 फंदे हैं। ठीक है, ये मैंने 2 कलर से कॉम्बिनेशन बनाया है। बॉर्डर पहले लाल का बनाया, फिर बीच की सिलाइयां ग्रीन से करी, फिर लास्ट की 6 सिलाइयां फिर वापस रेड से करी। तो कलर कॉम्बिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से बनाना चाहें। आप चाहें तो 2-2 लाइन का बना सकते हैं। देखिए, जैसे इस पोशाक में बनाया 2 लाइन एक कलर की, 2 लाइन एक कलर की, इस तरह से कर सकते हैं। या और इसमें देखिए, इसमें मैंने सारे फंदे सीधे बुने हैं, इसमें मैंने सारे फंदे सीधे बुने हैं। ठीक है, इसमें 1 सिलाई सीधे फंदों की, 1 सिलाई उल्टे फंदों की है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद अब मैं अपने बाजू के फंदों को घटाऊंगी। जो मैंने आपको पैटर्न बनाया था, ये 8 के बाद मैंने 1 लाइन और करी है। कल मैंने आपको 8 तक का बताया था, ये मैंने 1 लाइन और करी है क्योंकि मुझे 5 नंबर के हिसाब से इनकी लेंथ थोड़ी सी छोटी लग रही थी। क्योंकि जब हम सीधी उल्टी सिलाई करते हैं, देखिए जब हम सीधी उल्टी सिलाई करते हैं तो ये थोड़ा बड़ा आता है। बट अगर यही चीज अगर आप इसमें देखते हैं तो सीधी सीधी सिलाइयों से ये 1 लाइन छोटी हो जाती है। देखिए, जो ये 1 आ रही है, ये 1 लाइन, 2 सिलाइयों की 1 लाइन है और उसमें 2 सिलाइयां ये आ रही हैं। तो इसका गैप देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, ये जो ग्रीन वाला है ये कितना लंबा है और इसके अंदर 1 सिलाई देखेंगे तो ये कितनी है। इसके लिए हमने 1 एक्स्ट्रा किया है। ठीक है, आप चाहें तो 8 तक भी छोड़ सकते हैं। अब मैंने 9, 15, 18, 15, 9 ये करके 78 फंदे मेरी सिलाई में हो गए। अब मैं बाजू के फंदे बंद करूंगी। अगर आपको बाजू लंबी बनानी है तो यहाँ पे फंदे बंद नहीं करके आप इसी को आगे बुनेंगे। मैं बंद कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं पहले 11 फंदे बुनूंगी, फिर 17 फंदे बंद करूंगी, फिर 22 बुनूंगी, फिर 17 बंद करूंगी, फिर 11 बुनूंगी। ठीक है, अब ये हिसाब किस तरह से लगाया, देखिए 9 फंदे मेरे ये थे, तो शुरू के जो 2 फंदे हैं इनमें से एक में से 3 किया था, 2 फंदे इस तरफ आएंगे और जो ये 1 फंदा है वो इस तरफ आएगा। इसी तरह इसमें ये 1 फंदा इस तरफ आएगा और बीच के 2 फंदे इस तरफ आएंगे। तो अगर मैं गिनूंगी तो 9, 10, 11, 11 ये हो गए, ये 15, 16, 17, 17 ये हो गए, इसमें 18, 19, 20, 21, 22, 22 ये हो गए, इसमें 15, 16, 17, 15, 16 और 17, 17 ये हो गए, इसमें 9, 10 और 11, 11 ये हो गए। ठीक है, तो मैं 17, 17 फंदे बंद कर दूंगी। उसके बाद मेरे पास घेरे के लिए 44 फंदे बचेंगे, 22, 11, 11 इनको जमा करके 44 फंदे बचेंगे। तो 44 फंदों का मैं हिसाब लगाऊंगी घेरे में। पहले मैं कमर पट्टी तक इसको बना लेती हूँ। अब देखिए, कमर पट्टी के लिए मैं सेकंड कलर का यूज कर रही हूँ।
तो पहले 11 फंदे मुझे नॉर्मल सीधे बुनने हैं। जो ये पैटर्न है ये बिल्कुल सेम इस पोशाक वाला पैटर्न है जो मेरी ये है। इस वाली पोशाक का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अगर आप चाहें तो डिटेल के लिए देख सकते हैं। सिलाई भी सीधे फंदों की करेंगे। इस तरह से फंदे लेके 2 फंदे घटाने हैं मुझे, तो या तो उनको शुरू और आखिरी में घटा सकते हैं या फिर ये देखिए बाजू की साइड में घटाएंगे ताकि वो बाजू की फिट भी अच्छी आए। ये जो बाजू के अब ये बीच का गैप आ गया ना, इन दोनों फंदों को मैं 2 का 1 कर दूंगी। तो इन दोनों को इस तरह से करके 2 का 1 बुन लीजिए, ठीक है। बाकी फंदों को सबको सीधा इसी तरह दूसरी बाजू में करेंगे तो 2 फंदे मेरे घट के 42 फंदे रह जाएंगे। इन 42 फंदों की मैं 2 लाइन और कर लूंगी जो मेरी कमर पट्टी की होगी, फिर हम पत्तियां अलग करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसकी इतनी करके फिर आते हैं वापस। ये मैंने पूरा कर लिया, 42 फंदों से कमर पट्टी बना ली है। अगर आपको लेंथ कम लगे, इतनी लेंथ मेरी जो आ रही है कम लगे, तो आप और थोड़ी बना सकती हैं, ठीक है। इस कमर पट्टी की कोई लिमिट नहीं है, अगर आप चाहें तो 1-2 सिलाई और कर सकते हैं।
अब जो मैंने आपको घेरे के 42 फंदे बताए उसको किस तरह से करेंगे। 42 फंदों में 7 फंदों की मैं पत्ती बना रही हूँ, 6 पत्तियां बना रही हूँ। तो देखिए 6 पत्ती का मतलब हो गया 6 बार मेरे को ये 1 का 3 करना है। तो मैंने ये 1 का 3 6 बार लिख लिया। 3 यहाँ पे आएंगे, बीच में इसका डबल आएगा 6 6 6। हमने 7 फंदे क्यों गिने, क्योंकि देखिए 3 ये, 1 फंदा ये और 3 ये, इस तरह 3 ये जो बीच का होता है ये डबल होता है, तो यहाँ पे 2 हिस्से बनते हैं। देखिए 3 फंदे ये, 3 फंदे ये और 1 फंदा ये, 7 ये बने। अब इसमें इधर किस तरह से होगा, 3 फंदे जो ये वाले बचे थे, 1 ये वाला और इधर के 3, तो 7 फंदे ये होंगे, फिर 7 फंदे ये होंगे। इस तरह करके हमारा चलता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास चॉइस होती है, जैसे हमने ये बनाई थी, ये मैंने 5 फंदों से शुरू करी थी, ठीक है। इसके अंदर आपके पास चॉइस होती है कि अगर आप चाहें तो हर पत्ती को अलग अलग कलर की बना सकती हैं। जैसे देखिए मैंने इसमें कर रखा है, इसमें देखिए एक पत्ती रेड की, एक इसकी, ये अलग अलग कलर की पत्तियां बनी हुई है। अगर आप चाहें तो इस तरह अलग अलग रंग की बना सकते हैं, और वरना एक ही रंग की पूरा एक घेरा। फिर देखिए नीचे वाली पत्तियां मैंने एक एक रंग की बना रखी, ऊपर वाले घेरे के अंदर मैंने अलग अलग पत्ती बनाई थी, एक लाल एक हरी, एक लाल एक हरी। फिर नीचे वाले में जो सेकंड लेयर थी मैंने पूरी हरी की दी है और थर्ड लेयर पूरी रेड की दी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है कि आप किस पैटर्न में इसको रखना चाहते हैं। मैं आपको पूरी लेयर का बता रही हूँ। तो पहली लेयर में हम क्या करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 का 3 करेंगे, 6 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 बुनेंगे, 1 का 3 करेंगे और 3 बुनेंगे लास्ट में। तो मेरे 54 फंदे हो जाएंगे। 42 से मैंने शुरू किया था, 54 हो जाएंगे। हर सिलाई के अंदर मेरे 12 फंदे बढ़ेंगे। अगली सिलाई के अंदर शुरू में 1 बढ़ेगा, बीच में 2 2 बढ़ेंगे, शुरू में 4 हो जाएगा, बीच में 8 8 हो जाएंगे, लास्ट में 66 फंदे हो जाएंगे। ये सीधी सिलाइयां हैं, उल्टी सिलाइयां भी आप सीधे फंदों की करोगे, ठीक है। शुरू में 5 हो जाएंगे, बीच में 10 10 हो जाएंगे, इस तरह करके 78 फंदे हो जाएंगे। बस मैं इसमें 3 जालियां डाल रही हूँ। जब मेरे 78 फंदे हो जाएंगे तो मैं अलग कर लूंगी, मतलब इस तरह फंदों को अलग करके फिर हम घटाई शुरू करेंगे। तो 13 13 फंदे मेरे अलग होंगे। 5 यहां से, बीच का मैंने बताया था ना डबल होता है, तो इसका हाफ करेंगे, 5 यहां से, 3 ये, तो 13 फंदों की मेरी एक बनेगी। फिर इसके 5, 3 ये और इसके 5, 13 फंदों की एक बनेगी। इस तरह करके मेरी अलग अलग फिर डिबिया बन जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम 78 फंदों तक करते हैं। अब इसमें लेयर मैं कैसे बना रही हूँ, पहली रेड की, फिर दूसरी ग्रीन की, फिर रेड की, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब 3 4 5 जितनी मर्जी लेयर का बना सकते हैं। तो मैं ग्रीन अपना धागा यहीं कट कर रही हूँ, क्योंकि जो अब मैं लेयर बना रही हूँ वो रेड की बना रही हूँ। अब मैं कैसे बुनूंगी, 3 फंदे पहले मैं सीधे बुनूंगी, 3 बुना, फिर अगला फंदा 1 का 3 करना है। 1 का 3 किस तरह से, ये 1 बुना, सीधा बुना, बुन लिया। अब पीछे वाले को निकालना नहीं है, धागे को इधर आगे करके दोबारा आगे से ही एक बार और बुनना है।
फिर उल्टी सिलाई में यहाँ पे धागे को कट करूंगी। ये देखिए, ये इस तरह से मेरी पत्ती आ गई। अब मैं 13-13 फंदे हर किसी के अंदर काट के इसी तरह की पत्तियां बना लूंगी। अब धागा मैंने कट कर दिया ना, तो यहाँ पे मैं
डाल रही हूँ। तो आप ये देखिए 13 से मैंने शुरू किया है, तो इसके अंदर जाली हम 2 या 3 ही डालेंगे, 17 फंदों तक कर लेंगे इसी। उल्टी सिलाई तो उल्टे फंदों की होगी, इसमें तो कुछ नहीं करना। उल्टी सिलाई सीधे फंदों की होगी, इसमें हम सीधी सिलाई में भी सीधे फंदे ले रहे हैं और उल्टी सिलाई में भी सीधे फंदे ले रहे हैं। अब इसमें आपके पास 7 बुनूंगी, पहले 6 बुने थे फिर 1 का 3 किया था, अब 7 बुनूंगी फिर 1 का 3 करेंगे। 7 बुन लिए, अब इस वाले पे 1 का 3 करूंगी। तो ये मैंने 1 बुना, फिर धागा आगे करके दोबारा 1 बुना। ये बिल्कुल सेंटर का फंदा है ताकि बिल्कुल बीच में जाली आएगी। लास्ट के 7 बुन लूंगी। सात हो गए। सारे फंदों को एक एक करके सीधा कर लूंगी। अब देखिए मेरी सिलाई के अंदर 17 फंदे हैं, ठीक है। मैं सीधी सिलाई पे आ रही हूँ, ये मेरे इतने आ गए हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड, देखिए अभी इतने आ गए हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पत्ती और चौड़ी चाहते हैं। अब यहाँ तक तो मेरा कवर हो गया ना, अब इसके बाद काटना शुरू करूंगी तो ये यहाँ से यहाँ तक यूं कटेगा। आप इसे बड़ी चाहते हैं तो एक सिलाई और कर सकते हैं, 19 करके फिर काट सकते हैं, ठीक है। मैं 17 तक करके अब इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब इन 17 फंदों को मैं यहाँ पे घटाना शुरू करूंगी। तो यहाँ पे पहले 2 का 1 कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो और बड़ा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उल्टी तरफ से भी 2 का 1 करेंगे। फिर सीधी तरफ से घटाएंगे। अब जिस तरह पहले किया था सेम उसी तरह से हर सीधी सिलाई और हर उल्टी सिलाई में एक एक फंदा घटाते जाएंगे। देखिए बीच में इस तरह से आएगी, तो ये पत्ती उठ के इस तरह से आ रही है ना यहाँ पे, ये देखिए। अब इसी तरह हम इसको घटाते हुए बिल्कुल लास्ट तक चोंच बना लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से आ गई पत्ती, इन दोनों के बीच में आई है ना एग्जैक्टली सेंटर में। अब हम इन दोनों के बीच में उठाएंगे, ठीक है। तो उठाने का प्रोसेस बस आपको ये देखना है कि फंदे कैसे उठाने। इसको इस तरह से टर्न कीजिए, ये ध्यान रखिएगा जिस लाइन में यहां से उठाए उसी लाइन में चलेगा, ठीक है। तो देखिए ये कलर आपको विजिबल है ना, बस ये चीज है। यहाँ मैंने 1 2 3 थर्ड लाइन के अंदर उठाया ना, अब यहाँ पे भी मैं इसी तरह लूंगी 1 2 3, ये थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन में सेंटर का फंदा ये है, ये मैंने सेंटर को उठाया। फिर ये देखिए अलग
बार बुन लेंगे। तो मेरे 17 फंदे हो गए। ठीक है, आगे से देख लीजिए, ठीक आ गई। अभी उल्टी सिलाई में सारे फंदों को सीधा कर लेंगे। 8 फंदे बुनूंगी, फिर अगले फंदे पे 1 का 3 करूंगी, फिर 8 फंदे बुनूंगी। पहले 8 फंदे बुन लूंगी। आठ फंदे बुने, अगले फंदे पे 1 का 3 करूंगी, एक बुना, धागा आगे करके एक बार और बुना, फिर 8 फंदे, 8। उल्टी सिलाई सारे सीधे फंदों की, उल्टी सिलाई सारी सीधे फंदों की कर लूंगी। सीधी सिलाई पे आ गई। अब इसमें 19 फंदे हो गए हैं, तो अब 9 फंदे बुनूंगी, फिर 1 का 3 करूंगी, फिर 9 बुनूंगी। इस तरह 21 फंदे हो जाएंगे। पहले 9 फंदे बुनूंगी, 9 बुने, फिर 1 का 3 करा, एक बुना, धागा आगे करके दोबारा एक बुना, फिर लास्ट के 9 फंदे बुन लिए। तरह आ गया। उल्टी सिलाई सीधे फंदों की, और अगली सिलाई से हम घटाई शुरू करूंगे। अब मेरी सिलाई के अंदर 21 फंदे हो गए हैं। अब अगली सिलाई से हम घटाई शुरू करके हर सीधी और उल्टी सिलाई में एक एक फंदा घटा के पत्ती की शेप में बना लेंगे इसे पूरे। तो ये मेरी ग्रीन भी इस तरह से पूरी हो जाएगी। ये मेरी थर्ड लेयर है। ठीक है, तो अब मैं अगली सिलाई से, अब मेरी सिलाई के अंदर 21 फंदे हैं, अगली सिलाई से हर शुरू में भी और आखिरी में भी, हर सिलाई के शुरू में, सीधी सिलाई में भी और उल्टी सिलाई में 1 का 2 करूंगी, ताकि मेरी पत्ती की शेप आ जाए। तो मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए, थर्ड लेयर भी मैंने पूरी कर ली है। ये इस तरह से आ गई, लीफ दिख रहे हैं, ये बिल्कुल इसके सेंटर में आएगी, बिल्कुल इसके सेंटर में। हर पत्ती की लंबाई चौड़ाई आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप जितनी ज्यादा जाली डाल देंगे वो उतनी और बड़ी बन जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने इनके अंदर 2-2 जालियां डाली है, तो ये मेरी इस तरह की है, क्योंकि हमारी पोशाक छोटी है। अगर आप बड़ी पोशाक में बना रही हैं, जैसे मैंने ये बनाई थी, तो इसके अंदर देखिए हमने ज्यादा डालियां डाल रखी है, 5-5 जाली डाल रखी है, बीच में भी देखिए, है ना, 4-5 4-5, इधर देखिए। तो इसलिए इस हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी पत्ती, जितनी ज्यादा जालियां डाल देंगे उतने ज्यादा फंदे हो जाएंगे, घटाई में वो उतनी लंबी होती जाएगी। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले शुरू 7 फंदों से की थी, 13 फंदों तक बढ़ाया था, फिर घटाया था। इसके अंदर मैंने 13 फंदे उठाए थे, 17 फंदों तक किए थे, फिर घटाया था। इसमें मैंने 17 फंदे उठाए थे, 21 फंदों तक किया और फिर घटाया। इस तरह करके अब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी। बाद में अपने थ्रेड्स को कवर करेंगे इस तरह मोतियां लगा के। ठीक है, तो बाद में अपने थ्रेड्स को कवर करेंगे, अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए, मैंने कर लिया है, सारी लीव्स पूरी हो गई। ये मेरी 3 लेयर आ गई। फर्स्ट लेयर ये छोटी, फिर उसके बाद ये, और थर्ड लेयर ये। अगर आप चाहें तो इसके बाद एक लेयर और बना सकते हैं इन दोनों के बीच में। इसमें लेयर की कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इतने ही बनानी है। आप चाहें उसको और 3, जैसे मैंने 3 लेयर में बनाई है, आप 4 में, 5 में, जितनी मर्जी बड़ी उसे बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होगा कि छोटी पहली पत्ती थोड़ी छोटी ले, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी
कवर हो गए हैं, सारा क्लीन हो गया है। पीछे से भी देखिए, पीछे से भी सारा कट करके सारे धागे अच्छे हो गए। ठीक है, सफाई आना प्रोजेक्ट के अंदर बहुत जरूरी है। अब डेकोरेशन के लिए अगर आप चाहें तो ये जो रेड हमने बनाई थी इसके ऊपर, पूरे के ऊपर मोती लगा सकते हैं। ये कमर के ऊपर जो नीचे का घेरा हमने बनाया था उसके ऊपर मोती लगा सकते हैं। पत्तियों में ऐसे लंबाई में मोती लगा सकते हैं। तो फर्दर डेकोरेशन टोटल आपके ऊपर है। गले के ऊपर लगा सकते हैं मोती, कि किस तरह से इसको और इनहेंस कर सकते हैं। ये हमारी तैयार हो गई है, ये हमारे बड़े कान्हा जी की पोशाक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पोशाक का डिजाइन अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।